मुंशी जो कि हमारा भांजा है, सब बहन भाई जानते हैं मुंशी को। हर जो है ना वो भी सिस्टम ऐसा ऐसा चल रहा है कि उनकी मुंशी की शादी है, इसकी क्या वजह है, क्या उन्होंने हमें बुलाया नहीं है या कोई और वजह है जिसकी वजह से हम नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है ना आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी दुआओं से व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन में से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। और झाड़ू वगैरह जो है वो बाहर का फैन का लग चुका है। अभी वसीम और मुस्फरा जो है ना वो लगा रहे हैं पानी, क्योंकि पानी वगैरह मैंने कहा नीचे लगा देते हैं ना, वो फिर ना ये ठंडा हो जाता है फर्श। फिर उसके बाद जो है ना वो पंखा वगैरह लगाते हैं, तो बिल्कुल VIP प्रोटोकॉल माहौल की ना ठंडी ठंडी हवा जो है ना वो लगना जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अगर ऐसे पंखा लगा दे तो पानी वो फर्श गर्म होता है, फिर पंखे भी गर्म हवा देती हैं। तो इधर है इब्राहिम खान, दुआ सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ये टीम और जो है ना मुस्फिया टीम पानी लगा रहे हैं। ये टीम पानी लगा लेके फिर आपसे मिलती है। पानी लगा ले फिर हम सब मिलते हैं। साइड पे हो जाओ, साइड वो ऊपर से टैंकी बंद कर दें, मोटर ओवर हो गई है। इतनी जल्दी हो और इधर नादिया घूम रही है। दुआ सलाम करना, क्या कर रही हो? चलो दुआ सलाम कर लो फिर जल्दी जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फुलते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो व्लॉग भी हमारा शुरू हो चुका है। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। आज का आपको दिखाते हैं जी व्लॉग। और जैसे मैंने आपको पहले बताया है, अभी देखें VIP प्रोटोकॉल माहौल का ना ये बन रहा है फर्श। ये देखें थोड़ा थोड़ा सा लगाओ, थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि इधर से मौसम भी ख़राब है, बारिश भी आने वाली है। इस साइड पे मैं जब सब्ज़ी लेने गया ना, ये देखें इस साइड पे ना बहुत ही ज़्यादा बादल जो है वो आ रहे हैं, क्योंकि हाँ तो हो सकता है बारिश वगैरह आ जाए तो फिर जो है ना ज़्यादा पानी हो जाएगा, इसलिए ना अभी थोड़ा थोड़ा सा। हाँ सुबह भी आई थी ना वो बारिश, थोड़ी सी आई थी वैसे। अभी जो है ना जो बादल बन के आ रहे हैं, अगर आ गई तो फिर अच्छी खासी बारिश आएगी, अगर ना आई तो फिर अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं आए या ना आए। क्यों जी? हाँ जी सही बात है ना। अभी क्या कर रही हो? ये रोटियों के टुकड़े ना वो बोरे में डाल दिया करो, क्योंकि ये टुकड़े वगैरह ना ये इधर उधर पड़े हो तो फिर वो क्या कहते हैं रिस्क में कमी होती है। मेरा वाला कटोरा नहीं भरा था। वो आपको पता है ना कि मैं अगर बर्फ़ डालूं तो भर कर रख देता हूँ, आप अगर बर्फ़ डालें तो भर कर रख देती हैं। लेकिन आपको पता है ये कौन बर्फ़ डाल रहा था, आपको ये पता है? फिर वो आपको पता है कि वो पानी वगैरह भर के इधर से पानी भरना होता है, फ्रिज में रखना होता है, फिर भी वो उनको ना भूल जाता है। अभी भर के रख दो, शाम तक ये बर्फ़ अब कहाँ बनेगी, नहीं बनेगी। ऐसे गर्म पानी पियेंगे, हमारा क्या है, उधर कहाँ होगा पानी भाई, इधर ही होगा। जब पतीला नहीं भरा था पानी का। सुबह मैंने आपको क्या कहा था? आपने कहा था 1 बजे जो है मैं भर के आऊंगा, तो 1 बजे भी आप नहीं गए थे। हाँ खटड़ी बाहर निकाल रहा है, जल्दी करो काम किया करो। पीछे बाइक पे खड़ी है, ख्याल करना बाइक को ना मार के तोड़ देना। काम करना आता नहीं है। और एक बस वो देखें एक चारपाई निकाली और सो गया ऊपर। भी हमने कहाँ बैठना है? और ले आओ चारपाई। आ रही है तो वो तो कोई और निकाल रहा है ना, आपने तो नहीं निकाली। भर के रख दिया। चले सब्जी में ले आया हूँ, आज ले आया हूँ भिंडी। सही है। और किसी चीज़ पे ना दिल नहीं कर रहा था, तो भिंडी को जो है ना काटते हैं, बनाते हैं, फिर इंशाल्लाह देखेंगे हैं। और बर्तन वगैरह भी जो है ना धुलाई हो रहे हैं, ये बर्तन वगैरह धुलाई करेगी, फिर उसके बाद रेसिपी का बर्तन है इसको धुलाई कर लो तो फिर जो है ना रेसिपी बनाना शुरू कर दूंगी। सही हो गया माशाल्लाह जी। अभी वसीम जो है वो लेके जा रहा है भिंडी और सब्ज़ मिर्च। इसको जो है ना इधर धोते हैं, अच्छी तरह से धुलाई करते हैं। पानी पहले लगा लो ना सबको, सारी को पानी लगा लो, ऐसे सारी को पानी लगाओ, फिर अच्छी तरह से इसको साफ़ करो। साफ़ धुलाई करके ना
फिर ले आना, फिर इसको ना कपड़े में ना अच्छी तरह से कपड़ा लगा के साफ़ कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है ना बनाएंगे, अच्छी तरह से धोओ। सही है। अभी भिंडी की हो रही है जी धुलाई, तो इधर नादिया जो है ना वो उठा के बैठी है छुरा भिंडी काटने के लिए। जी वसीम को मैंने कहा कि धो के मुझे ला दे, मैं खुद काटती हूँ। सही। और इब्राहिम आप बैठ जाओ यार, तंग नहीं क्या करो मुझे। वैसे क्या कर रहे हो? ये ऐसे ऐसे जेब में डालो ना, जेब में जेब में। जेब में डाल दो, मैं क्या करूं? ऐसे गुम हो जाएंगे। माशाल्लाह जी भिंडी धुलाई होकर आ चुकी है और ये थोड़ी देर पानी वगैरह इसका निकल जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना काटना स्टार्ट करेंगे। कैसे? मोटी क्यों ले आते हैं? उसके पास पड़ी यही होती है। और 20 की देता था, आज मैंने थोड़ी दे रहा था, महंगी हो गई है। फिर 30 की ली है, फिर भी वही 5-7 मिर्चें दी हैं 30 रुपए की। एक तो ये मोटी अचार वाली मिर्ची रख के, वो जैसे आप मोटा है फिर मिर्ची भी मोटी रखता है, मैं क्या करूं? मोटे को कहो कि मिर्ची जो है ना वो खाने में बारीक अच्छी होती है, पतली मिर्ची जो होती है ना वो मुझे पता है यार, वो हाई ब्रेड वाली जो होती है ना वो कड़वी मिर्ची होती असल है। में ये सस्ती मिलती है और वो वाली जो है ना महंगी मिलती है, इसलिए ये सस्ती रखती नहीं, वो अपने साइज के रखता है। जैसे आप ठुल्ला है ना मोटू, वो अपने वो मोटा है ना इसलिए मोटी मिर्ची देता है। कभी उसको पतली मिर्ची भी दे दिया करे, सांस दिया करे। मैंने बोला है, लेकिन वो 20 की देता था, लेकिन आज जो है ना 30 के लिए। फिर भी देख लेना 10-15 मिर्ची, 15 मिर्ची भी नहीं। कोई लगा लेता है। और आप भी मोटे हो। मैं भी मोटा हूँ। इब्राहिम कहता है आप भी मोटे हो, हालांकि मैं इतना मोटा नहीं हूँ, मैं तो कमज़ोर सा बंदा हूँ। और इब्राहिम खान जो है ना ये मोटा है। ये आप मोटे हो। आप इब्राहिम उधर बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये ऐसी जो टोकरी पड़ी है ना टोकरे में वो लेकर मुझे दो। हाँ दूसरी टोकरी ले आओ। जाओ शाबाश। चलें जी माशाल्लाह। फिर ना कटाई करते हैं, ठुली मिर्च को काटते हैं। हाँ ठुली मिर्च को ये हाजरा कहते हैं ठुल्ली मोछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी कटाई शुरू हो चुकी है। हाँ जी, अच्छा जी। जब तक कटाई करूंगी तो गैस भी आ जाएगी, फिर जो है ना ये बनाना शुरू कर दूंगी। सही। कट्टी रखी होंगी ना? कटी रखी होगी, फिर गैस भी उतनी देर में आ जाएगी। गैस आएगी तो फिर इसको जाके बना लेंगे। वैसे सब्जी का मैं ना 1 घंटा पूरा पूछता रहा, किसी ने भी नहीं कहा कि ये चीज़ ले आओ। जिससे पूछा वो कहते थे मूड तो है नहीं, मूड तो है नहीं। मैंने कहा मूड नहीं है तो फिर ना खाओ यार, ऐसा ही होता है क्योंकि किसी चीज़ पे मूड भी नहीं होता कोई चीज़ खाने को, तो इसलिए हम जो है ना सोचते रहते हैं कि क्या बोले आपको कि वो आप ले आए। फिर 2 घंटे सोच के फिर कहते आपको कहते हैं आप अपनी मर्जी से तो कोई चीज़ भी नहीं। मैं अपनी मर्जी से कैसे ले आऊँ? मुझे भी जो चीज़ आप नहीं खाते वो मैं भी नहीं खाता। इस वजह से मैं कहता हूँ खुद बताओ, फिर ये बताते है नहीं। साहब ने कहा मेरा मूड नहीं है, इसने बताया मेरा मूड। हाँ, किसी ने कहा है कि हमारा मूड है। आपने कहा था मेरा मूड है, मेरा नहीं। बस आपने भी वो कहती है कि मेरा भी मूड नहीं था। फिर इसलिए तो हम फिर नादिया ने कहा कि भिंडी ले आओ। फिर भी 1-2 बंदे इसके ऊपर भी इतराज लगा रहे थे कि ये भी नहीं लेके आओ। मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलें जी, बिस्मिल्लाह करके हो चुकी है कटाई शुरू है। फिर देखते हैं कितनी देर में कट जाती हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह गैस भी आ जाएगी, फिर बनाना स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह वो भिंडी वगैरह जो है वो कटाई हो चुकी है अल्लाह के फजल करम से। अभी जो है ना नादिया चूल्हा वगैरह नादिया ने जला लिया है, क्योंकि टाइम जो है वो हो चुका है 20 मिनट, 6:20। तो गैस वगैरह जो है वो आ चुकी थी। तो अभी नादिया ने जो है ना वो देखें कढ़ाई के ऊपर, चूल्हे के ऊपर जो ना वो चढ़ा दिया है। क्या कहते हैं इसको? देगची जो है कढ़ाई, वो सॉरी देगची जो है चूल्हे के ऊपर बैठ चुकी है। और उसके बाद जो है ना अभी खाना बनाना स्टार्ट कर रही है। हाँ जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी जो है ना जैसे ये गर्म होती है देगची, इसके अंदर घी डालेंगे। घी डालने के बाद फिर भिंडी डाल देंगे, क्योंकि आज देखें भिंडी के लोग चेक करें, न्यू भिंडी लेके आया हूँ, बिल्कुल प्यारी सी भिंडी, सब्जी ताज़ी। सख्त भी थी इसमें काफी ज्यादा, अच्छी थी ना? सख्त थी।
वो एक दो आ जाती है, उसका क्या है, एक दो का फिर वो आ ही जाती है, आपको पता है। दो नहीं थी, वो काफी सारी थी। जो 3-4 मन जो भिंडी सब्जी वाला लेके आते हैं, उनमें से अगर 5 किलो सख्त आ जाती है तो वो समझ लें कि नहीं आती, ये बात होती है। अगर आप 1 किलो लेकर आए हैं, उनमें से 10 भिंडियाँ अगर सही नहीं है तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारी भिंडी सही नहीं है। नहीं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी, घी डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। ये जो तोड़ा रखा हुआ है ना आपने, ये टुकड़ों वाला, ये भी कभी कोई आए इधर फेरे वाला तो उनको बेच दो। टीम को कहा वो बोतलें भी पड़ी हुई हैं। हाँ, जो चीज क्योंकि टुकड़े भी है, मैंने कहा कि जब कोई आए ना लेने वाला तो ये बेच देना। ये बेच के ना फिर जो है ना, क्योंकि इधर रखने से कोई फायदा नहीं है जी, क्योंकि ये सूख जाएंगे फिर बेच देंगे। वैसे भी सूखे पड़े हैं। हाँ, क्योंकि ये फिर ना कभी किधर जैसे छोटे छोटे टुकड़े जैसे बच्चे रखे होते हैं ना, तो वही गोरे में डाल देती हूँ, तो वही जो है ना सूखे पड़े हैं। वही है ना, क्योंकि ये ऐसे ना फिर बच्चे वगैरह उठाएंगे इधर उधर, फिर ये पाँव के नीचे आते हैं तो रिस्क की ना वो कमी होती है। रिस्क की कदर करनी चाहिए, ताकि रिस्क जो है ना वो अल्लाह पाक अगर दे रहा है तो रिस्क की कदर भी करनी चाहिए। वो तो सही है आपकी बात, मैं भी देखती रहती हूँ, कहीं पर भी टुकड़ा पड़ा हो तो वो उठा लेती हूँ। हाँ जी। तो प्यारे बहन भाइयों, आपने ज़रूर बताना कि मैंने बात अच्छी की कि नहीं की, क्योंकि इधर बोरे में टुकड़े पड़े रहेंगे तो बच्चे वगैरह घूमते रहते हैं, फिर कोई टुकड़ा इधर नीचे गिरेगा, फिर उसके बाद पाँव वगैरह आएगा, तो फिर ये जो है ना बात गलत है। अभी जो है ना ये लाइट जला देते हैं, क्योंकि कुछ अंधेरा जो है ना वो हो गया है अंदर, और उसके बाद मैं ये चेक करूँगा कि ये चूड़ी वाला लगा हुआ है कि पेन वाला लगा हुआ है। अगर ये है ना पेन वाला बल्ब, तो इधर ना मैं अपने वाला बड़ा बल्ब लगा दूंगा, ताकि रेसिपी वगैरह को लेट हो जाती है ना। माशाल्लाह, भिंडी भी डाल दी जी, भिंडी डाल गई है, टेस्टी में पहुंच चुकी है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अभी अच्छी तरह से ना इसकी भुनाई करनी है। और इसमें तो क्या डालोगी? कुछ भी नहीं, बस भुनाई का इसके साथ ही काट के डाल दी है। कड़वी थी नहीं, मैंने कहा कि अलग भुनाई करूँ उसकी, तो फिर भी वो कम पड़ जाएगी। फिर आपको पता है कि लाल मिर्ची हम भिंडी में डाल के खाते नहीं है। तो आप ऐसे करें ना, क्या कहते हैं, नमक तो डालोगी ना? नमक जब ये इनकी चिकनाहट खत्म होगी तब डालूंगी। सही, अभी जो है ना इसको घी में मिक्स करके ऐसे छोड़ दूंगी। सही हो गया जी। चलें जी, अभी भिंडी वगैरह जो है वो भी डाल दी गई है। फिर इसका काम आपको पता है इतना कौन सा होता है, बस भिंडी डालिए, इसको भुनाई करके नमक वगैरह डालेंगे। जब इसकी चिकनाहट वगैरह थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो नमक डाल के फिर जो है ना ये अच्छी तरह से भुनाई करके इसको उतार लेंगे। यही काम होता है बस भिंडी का। और तो कोई, ये तो एक छोटे बच्चे को 2 बार बता दें तो तीसरी बार वो खुद बनाएगा। इसका कोई इतना काम मुश्किल नहीं है, आसान काम होता है। तो आपने भी ज़रूर बताना है कि ये वाकई आसान होता है कि मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ औरतें इस तरह की भी होती हैं जो कहती हैं ये काफ़ी मुश्किल काम है। वो क्यों कहती हैं कि आग के ऊपर न बैठना पड़े हमें। और ये भी है कि भिंडी जो है ना एक किस्म थोड़ी बनाई जाती है, कोई गोश्त के साथ बना लेता है, उस पर टाइम लगता है। कोई जो है ना वो प्याज टमाटर मिसाले जैसे हम तैयार करते हैं दूसरे सालन के लिए, वैसे सालन तैयार कर मिसाल तैयार करके तब भिंडी बनाते हैं। यानी कि हर किस्म की बनती है ना, जो भी जैसे बनाना चाहे वैसे बन जाती है। सही हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर से हम सासू माँ को पहुँचा कर वापस आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और रात भी हम वापस पहुँच गए थे तकरीबन कोई 10-11 बजे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर सुबह की वीडियो आपने देखी है, तो अभी जो है ना ये वाली वीडियो हमारी तैयार हो रही है। उम्मीद करेंगे कि हमारी आज की वीडियो आप तमाम बहन भाइयों को पसंद आएगी। कैसे है, सही बात है ना? हाँ जी, चिकनाहट ख़त्म नहीं हुई? नहीं, अभी अभी तो डाली है, ये देखिए अभी हो रही है चिकनाहट। अच्छा, ये ख़त्म होगी तब जो है ना आप डालेंगे नमक वगैरह? हाँ, जब ये खत्म हो जाएगी तब नमक। तो जी, और मैं आपको बात बताता हूँ। आज ना ये वाला पिंजरा जो है ना मैंने खाली कर दिया है बिल्कुल। ये देखें, इसके अंदर कोई भी परिंदा बिल्कुल मौजूद नहीं है। ये भी खाली, ये भी खाली, नीचे वाला भी खाली, उससे नीचे वाला भी खाली। ये टोटल जितने भी मेरे परिंदे इधर पड़े थे सब के सब जो है ना मैंने वो बेच दिए हैं। आज बेच के आया हूँ। तो सिर्फ मेरे पास अभी कौन से परिंदे हैं, 2 मैंने रखे हुए हैं। एक ये जो प्यारा सा मेरा बैठा है, सोना सोना प्यारा प्यारा पैरट बैठा है, ये वाला।
एक मैंने ये रखा है और एक जो होते हैं ना वो बड़े, ये आज लेके आया हूँ। उठ जाए, ये वाला जो है ना ये मैं आज लेके आया हूँ। वो परिंदे बेचे हैं और ये वाला लेके आया हूँ। ये बड़े बड़े जो तोते होते हैं ना, पता नहीं राट कहते हैं क्या कहते हैं, रा कहते हैं। ये वाला हम लेके आए हैं आज। और एक वो जो पहले मैंने आपको दिखाया, बस यही दो हैं मेरे पास। तो ये इसलिए है कि हम कहीं पर भी जाएंगे ना तो इनकी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि इनको सुकून से अपना साथ भी लेके जा सकते हैं, उधर खुराक वगैरह डाल सकते हैं। और ये जो है ना ये है जैन की, ये पता नहीं नर है या ये मेल है या फीमेल है, लेकिन अभी तक इसका पक्की तसल्ली नहीं है। तो ये उनकी जैन की है, तो ये उनको कहेंगे कि अपनी ले जाना चाहे तो लेके जा सकता है, क्योंकि मैंने तो अपने ख़त्म कर दिया परिंदे। फिर कहीं आना जाना होता है ना, फिर प्रॉब्लम बनती है खुराक पानी के लिए। और ये जो है ये मामू जान को दे देंगे उधर, उसके पास वैसे भी 2 परिंदे पहले पड़े हैं, तीसरा ये जो है उनको दे देंगे, ये उनके पास रहेगा। मेरे पास सिर्फ ये 2 बचेंगे, एक ये वाला और एक जो है वो ऊपर बैठा है ये वाला। भाई ये 2 होंगे छोटे से, इनको चाहे इंसान जेब में भी डाल लेना, जेब में ना डाले समझ लें कि छोटा मोटा जैसे वो पिंजरा पड़ा है ना छोटा सा, इसमें भी डाल के हम जहाँ भी चले जाएं 2 दिन 4 दिन, तो इनकी खुराक जो है साथ होगी, सुकून से उधर इनको खुराक खिलाएंगे, अपना पानी पिलाएंगे। और बाकी जो है ना यानी कि परिंदे वगैरह मैंने सारे ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि कहीं आने जाने के लिए ना काफ़ी जो है ना मेरे लिए वो मसला होता था। तो इस वजह से मैंने कहा है कि ये जो है ना अभी फिर अपना घर भी नहीं है, क्योंकि इनकी जगह जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि इनको गर्मी महसूस ना हो, फिर सर्दियाँ आ जाएँ सर्दी महसूस ना हो। इस तरह का अगर इनकी जगह हो तब जो है ना इनको इंसान रखे। मैं तो लेकर आया था, वैसे रखा था 6 महीने तक, साल हो गया है, तो कोई बच्चे वगैरह भी उन्होंने नहीं दिए थे, क्योंकि कभी इधर से उठा के उधर, कभी उधर से उठा के उधर, इसलिए जो है ना आज मैंने जाके उधर बेच दिए हैं। बाकी ये 2 बचेंगे, ये सुकून से अपना साथ जहाँ भी जाऊँगा ये एक साथ ही लेके इंसान जा सकता है। कैसे ना दिया, सही है ना। ये छोटे से 2 परिंदे रखे हैं, ये जहाँ भी जाए कोई टेंशन भी नहीं होगी, किसी को कहना भी नहीं पड़ेगा कि हमारे परिंदे हैं ये है वो। इनको चाहे हम वो क्या कहते हैं हाथ पे भी लेके जा सकते हैं, सुकून से। ये छोटे से हैं, अपने लेके जाएंगे और जहाँ पर भी और टेंशन भी नहीं होगी कि हाँ हमारे घर परिंदे हैं, कोई बिल्लियों का डर या प्यास वगैरह या खुराक वगैरह का मसला। हाँ, तो इसलिए जैसे हम रात उधर गए तो नाना जान मामू जान भी कॉल करके पूछ रहे थे कि आप तो उधर चले गए, आज रात वापस आ जाओगे कि नहीं। मैंने कहा आ जाएंगे। तो वो कह रहे थे परिंदे वगैरह किसके हवाले किए हैं, कोई बिल्लियाँ वगैरह। मैंने कहा यार वो ना हम पहुंच जाएंगे 8-9 बजे तक ना। तो बाकी जो है ये पिंजरे वाले ये वैसे अंदर रखे हुए थे, पंखा चला हुआ था, तो बाहर वैसे भी मौसम ठंडा बन गया था, बारिश वगैरह भी आ गई थी। तो बाहर वाले परिंदे भी माशाल्लाह खूबसूरत वो क्या कहते हैं इंजॉय करते रहे। तो इस वजह से जो है ना आज जैसे भी मैंने कहा कि इनको ना जिम्मेवारी ख़त्म करें, ये बेच के आते हैं। जैसे लेके आए थे बेच के आए हैं, और एक न्यू मैंने दिखा दिया जो लेके आए बड़े वाला, क्योंकि उसका ना नादिया का शौक़ था। ये जो बड़े वाला मैं लेके आया हूँ ना, ये नादिया ने कहा है मुझे शौक़ है, मुझे लेके देना है। तो मैंने कहा वैसे भी वो परिंदे बेच रहे हैं, तो फिर ऊपर से जो ये आपके भाई ने ना जब से मतलब परिंदे वगैरह रखे हैं खरीद के ले आते हैं, तो मुझे उनका बिल्कुल भी शौक नहीं था। मैं कहती थी नमक डाल दिया सब, हाँ नमक अभी डाला है। मैं कहती थी कि आप सब बेचते, एक ही मुझे ला कर दें, वही बड़े वाला। हाँ, तो छोटा बच्चा भी हो ना, मैं उनको पाल पोस के बड़ा करूंगी, वही एक ही मुझे चाहिए। तो अभी जो है ना आज चले गए तो सारे परिंदे बाकी के जो थे वो सारे बेच दिए, और मेरी जो है ना माशाल्लाह से फरमाइश पूरी कर दी। हाँ। और ये बड़े वाला परिंदा जो है ना ये नादिया को चाहिए था, नादिया क्योंकि शौक रखती है बड़े तोते का, तो ये बड़े वाला इसको लेके मैंने दे दिया है। चलें जी इंशाल्लाह बाकी भी। और इधर भिंडी भी हमारी लगता है ओके होने वाली है, क्योंकि नमक वगैरह हमने डाल दिया, चिकनाहट वगैरह ख़त्म हो रही है। बस थोड़ी सी 2-4 मिनट लगेंगे, फिर उसके बाद जो है ना रोटी बनाएंगे। रोटी बनाने के बाद फिर इंशाल्लाह जैसा भी व्लॉग बनेगा आप तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर करते रहेंगे, ऐसे ना। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने आपको दिखाया रेसिपी वगैरह जो है हमारी बन गई थी, और उसके बाद जो है ना आटा वगैरह जो है वो भी गुंदाई हो चुका है। अभी बनाने वाली है रोटी,
तो हमने कहा कि कुछ ज़रूरी बातें थी जो कि तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर करने वाली थी, तो वो भी शेयर करेंगे और आपने हमें भी ज़रूर बताना है। और उसके बाद कौन सी ज़रूरी बातें थी कि मुंशी जो कि हमारा भांजा है, सब बहन भाई जानते हैं। मुंशी को हर इंसान जानता है, जो कि हमारे जितने भी देखने वाले बहन भाई हैं वो जानते हैं कि मुंशी कौन है, मुंशी किसका बेटा है। मुंशी जो है अभी उनकी शादी का जो है ना वो भी सिस्टम ऐसा चल रहा है कि उनकी मुंशी की शादी है। तो हम जो है ना मुंशी की शादी पर क्यों नहीं जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? क्या उन्होंने हमें बुलाया नहीं है या कोई और वजह है जिसकी वजह से हम नहीं जा रहे हैं? तो ये सारी बातें जो है ना आपके साथ शेयर करेंगे। आपने वीडियो को जो है ना बिल्कुल सब्सक्राइब करना, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो बात असल में ये है कि एक तो ये बात है कि शादी के ऊपर अगर वो हमें बुलाएंगे, क्योंकि अभी तक जो है ना उन्होंने हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया। एक बार उन्होंने रब्ता किया था जब वो शादी के दिन वगैरह तय कर रहे थे कि हम शादी जो है ना वो किस डेट पे रखनी है, कौन सी डेट पे रखनी है। तो उन्होंने सिर्फ हमें इतना कॉल की थी कि आप ना आना चाहते हैं तो आ जाएं, आपको हम बुला रहे हैं, हम ना शादी की डेट वगैरह जो है वो फिक्स कर रहे हैं। तो हमने कहा कि बात यह है कि आगे जो है ना एक तो ईद आ रही है और दूसरी बात यह है, जैसे आप तमाम बहन भाइयों ने देखा कि मेरी सासू माँ का ऑपरेशन था, तो मैं खुद भी बीमार था, नादिया भी बीमार थी और सासू माँ का भी ऑपरेट करवाना था। तो इस वजह से मैंने कहा था कि आप ऐसे करें कि डेट ही फिक्स करनी है ना, तो आप डेट जो है वो फिक्स कर दें, जो भी होगी फिर हमें बता दीजिएगा, जो डेट भी बन जाएगी जी। तो उस दिन से फिर आज तक ना मुंशी ने कॉल की ना सुल्तान ने कॉल की, यानी कि इन दो के पास तो मोबाइल होते हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने हमें इस टाइम तक कॉल नहीं की कि आप हमने मामू ये डेट फिक्स की है। तो ये खुशी की बात होती है, हमने कौन सा भी कोई किसी से कोई चीज़ लेनी देनी है, को हमारी शादी है और आपने भी तैयारी शुरू करनी है कि आपने आना है, ये कोई बात होती है। लेकिन उन्होंने इस टाइम तक जो है ना कोई बात नहीं की है। तो उसके बाद लेकिन ये भी हमें पता है कि हमें बुलाएंगे ज़रूर, ये नहीं है कि नहीं बुलाएंगे, हमें बुलाएंगे। और उनके साथ कोई हमारा झगड़ा भी नहीं है कि हमारा कोई झगड़ा है उनके साथ। सिर्फ वजह यह है कि मैं बताने का मकसद ये था कि उन्होंने इस टाइम तक हमें डेट तक नहीं बताई कि कब शादी है। चलो इंसान फ़ोन करके बता देता है, बाकी जो इनवाइट कार्ड वगैरह होते हैं वो तो समझ लें कि वो किसी और के लिए होते हैं, जो कि दूर के कोई फ्रेंड वगैरह होते हैं, कोई दोस्त होते हैं, कोई दूर के मेहमान वगैरह होते हैं, या कौम के जो दूर के थोड़े होते हैं उनको जो है ना वो कार्ड दिया जाता है। लेकिन ये जो मामू की बात है, भांजू की बात है, ये तो समझ लें कि हम उसमें शामिल है, हमें तो इनवाइट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि कार्ड देने की। लेकिन ये हमें फ़ोन पे भी कह देंगे कि फ़लाँ डेट को जी शादी है, आपने आना है। फिर हम और बात एक और बता दूं कि एक तो उन्होंने हमें इस टाइम तक कोई डेट वगैरह नहीं बताई, कोई चीज़ बात नहीं की है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास कोई क्या कहते हैं वो सरमाया नहीं बन रहा है कि हम जो है ना शादी पर जाएं। तो कुछ अपनी फुर्सत नहीं बन रही, कुछ अपनी तौर से भी जो है ना हम गुरेज कर रहे हैं कि दुआ मांग रहे हैं कि हमें ना बुलाएं। यही दुआ मांग रहे हैं कि हमें ना बुलाएं, क्योंकि वैसे जैसे भूले हुए हैं ना ऐसे भूल ही जाएं। हम भूलने वाले तो नहीं है। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ कि हमें भुला दें कि वो हमें खुद याद भी ना करें, ताकि फिर हमारा भी बहाना बन जाएगा कि उन्होंने बुलाया नहीं है और हमने गए नहीं है। तो वैसे क्योंकि अभी आज पता नहीं क्या डेट है, 21 है अंग्रेज़ी की, और चांद की पता नहीं कितनी है, और हमें फिक्स उनकी शादी का इस टाइम तक हमें पता नहीं है कि उनकी शादी किस डेट की बनाई गई है। और जैसे मुखलिस भाई वाले चले गए हैं उधर, आज मैंने वीडियो देख रहा था कि वो मुंशी की शादी पर रवाना हो गए हैं, तो उनके साथ शायद रब्ता होगा, उनको बताया होगा, उनको बुलाया होगा। तो लेकिन और उनसे मैंने सुना है कि उनको बुलाया है कि आ जाओ, कोई शॉपिंग करनी है, दुल्हन शादी का सामान वगैरह होता है, जैसे दूल्हे का दुल्हन का जो चीज भी होती है ना वो मुकम्मल शादी का जहेज दुल्हन का वो मुंशी वाला दे रहे हैं। तो वो भी चीज़ें आपने खरीदनी है, और उसके बाद जो है ना दूल्हे का सामान वगैरह वो भी मतलब खरीदारी करनी है, वो भी लेना है, शॉपिंग वगैरह करनी है। तो सारा मतलब वो
समीना भाभी को कहा है, हाँ, उन्होंने बुलाया है उनको। बुलाया है उनको, तो वो चले गए। उनको बुलाया है, वो चले गए हैं। हमें तो उम्मीद है कि नहीं बुलाएंगे। अगर बुला भी लेंगे तो फिर देखेंगे कि हमने कौन सी डेट को जाना है, कौन सी डेट को नहीं जाना है, और वो हिसाब किताब अपना खुद लगाएंगे हम। तो अभी तक बात करने का क्योंकि मकसद हमारी ये ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि अगर वो तो शादी पर हमें बुलाएंगे, हमें ये भी पता है, और बुलाएंगे भी और हमें जाना भी ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि भांजे हैं, बहन है आपकी, फिर वो कहेंगे कि सब भाई भाभियाँ सब आ गए तो मेरे ये भाई जो है ना क्यों नहीं आए। तो वही बात कर रहा हूँ कि अगर मेरी फुर्सत बनेगी, वीडियो भी वो देख रहे होंगे। हाँ जी। अगर फुर्सत बनेगी, सरमाया बनेगा तो हम पहुँच जाएंगे शादी पर। वही उन्होंने बुलाया। जी। अगर ना बुलाया तो फिर तो हमारे पंजे घी में हो जाएंगे, जैसे कहते हैं ना, पंजे घी में हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने बुलाया नहीं है और हम गए नहीं है, वो बात हो जाएगी। लेकिन उम्मीद तो नहीं है कि वो ना बुलाएं, क्योंकि उन्होंने बुलाना है। जब असगर भाई वाले चले गए उसके बाद बाकी तो हम ऐसा करेंगे कि हमारी ज्यादा फुर्सत नहीं बनेगी, जैसे कि ज्यादा कपड़े हो गए, शूज हो गए, ये चीजें हम कुछ दिन पहले चले जाएं, ये भी हमारी फुर्सत नहीं बनेगी। तो हम ऐसा करेंगे कि हम शादी वाले दिन शादी वाले दिन ही चले जाएंगे, क्योंकि हम एक एक सूट जो है ना बच्चों का ले लेंगे और शादी वाले दिन चले जाएंगे, और शादी जो है ना एक दिन खत्म होगी, दूसरे दिन हम वापस घर चले आएंगे। हाँ, इंशाल्लाह। इतना हम कर सकते हैं, और तो हमारी मतलब फुर्सत नहीं है कि हम इतना क्योंकि वो सारा कुछ जो है ना तमाम बहन भाइयों खरीदारी को पता कर है, सकें, क्योंकि पता है बहन भाइयों को, तमाम बहन भाइयों को पता है, सब जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता है, बताने की भी इतनी जरूरत नहीं होती है। जी। तो बाकी उम्मीद करते हैं कि वीडियो, क्योंकि कल से ना आज से ना थोड़ी कम वीडियो बन रही हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो नहीं बन रही। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये छोटी सी वीडियो जितनी भी बन पाई है ये आपको पसंद आएगी। जी। अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हो सकता है वो शादी पर बुला लें और हम जो है ना शादी पर चले जाएं और आपको वीडियो दिखाएं शादी वाली। हाँ जी। तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहते हैं तमाम बहन भाइयों से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। ओके बाय।